दहशत चाहे कहीं भी हो खतरनाक होती है। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में दहशत के कारोबारियों की कमर टूटने लगी। आज इस मौके पर जम्मू कश्मीर में जगह जगह जश्न मनाया गया, लेकिन विपक्षी दलों के संगठन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा कि आज का दिन शोक का दिन है। वैसे पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। प्रधानमंत्री ने जहां आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया, वहीं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अपना पुराना राग छेड़ते हुए कहा कि वो सरकार को पाकिस्तान से बात करने के लिए मजबूर करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जब कश्मीर की तस्वीर बदल रही है तब घाटी में कुछ लोग बार बार पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिलने की दूसरी वर्षगांठ पर लोकतंत्र फिर एक बार झूम कर नाच उठा। जम्मू से लेकर श्रीनगर और लेह तक इस बात का गौरव महसूस किया गया कि अब इस देश में एक ही निशान है और एक ही विधान है। तिरंगे की शान में ढोल और नगाड़े बजे। जम्मू में आज के दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में तब्दील कर दिया गया। एक भारत एकात्म भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूरा किया था। आज का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के समान एक खुशी का दिन है। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको तिरंगे झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। पूरे श्रीनगर शहर में सरकारी दफ्तर, पार्क और डल झील जैसे पर्यटक स्थल देश के झंडे से सजे हुए नजर आ रहे हैं। डल झील के किनारे को पूरे फोरशोर रोड से होकर डल गेट के इलाके तक जो है इन तिरंगों से सजाया गया है और पूरी घाटी में आज शांति का जो संदेश है वो साफ तौर पर पूरी दुनिया और भारतवर्ष में लगातार दिख रहा है। अब एक ही तिरंगा देश का घाटी में चप्पे चप्पे पर जगह जगह पर खूबसूरती की इन हसीन वादियों के बीच लहराते हुए दिख रहा है। श्रीनगर में ही दूसरी जगहों पर भी 5 अगस्त को यादगार बनाने के लिए सभाओं का आयोजन हुआ। हम लेह भी पहुंचे, जहां आर्टिकल 370 को हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर उत्सव का माहौल दिखा। नगाड़ों की ताल पर खुद बीजेपी के लेह से सांसद जामग्याल सिंह नामग्याल इस वक्त डांस कर रहे हैं। जेटीएन बहुत बड़ा मौका और आप जश्न मनाने से खुद को रोक नहीं पाए। नाचो, आप भी नाचो, आप भी जश्न मनाओ।
भारत से धारा 370 हट गया है, जश्न धारा 370 हट चुकी है और जेटीएम इस वक्त जश्न मना रहे हैं। ये जश्न का माहौल पूरे लेह में है क्योंकि कई दशक पुरानी ये मांग थी, वो मांग पूरी हुई है और मांग जब पूरी हुई है, लेह में विकास की नई गंगा बहाने की कोशिश हो रही है और उसी के उपलक्ष्य में ये जश्न हो रहा है। लेकिन इस मौके पर विरोध करने वाले भी सड़कों पर उतरे। पीडीपी ने जहां अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करते हुए काला दिवस मनाया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने स्टेटहुड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीडीपी और कांग्रेस दोनों ये सवाल कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने से ऐसा क्या बदल गया। तो इसका जवाब देने के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2019 में पत्थरबाजी की 1990 से अधिक घटनाएं हुई, जबकि 2020 में यह आंकड़ा घटकर 250 पर सिमट गया। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष यानी 2021 में यह संख्या 100 से भी नीचे रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन यह सब हुआ कैसे? 4 काम किए। पत्थरबाजों के हिमायती अलगाववादियों पर सख्ती की गई, उनके बैंक खाते सीज किए गए, उनकी संपत्तियों की कुर्की की गई। इतना ही नहीं, अलगाववादियों से उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई। नतीजा यह हुआ कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बंद नहीं बुलाया गया। जाहिर है, बदलाव के इस नए दौर में आम कश्मीरियों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचा। आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। एक और जहां जनता की भागीदारी बढ़ी, वहीं दहशत के कारोबारियों की भागीदारी घटने लगी। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के साथ ही सरकार ने टेरर फंडिंग के आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। वर्ष 2019 में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के करीब 30 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, जबकि वर्ष 2020 में भी 8 ऐसे लोगों को कब्जे में लिया गया। कुल मिलाकर हुआ यह कि पत्थरबाजों की मदद का स्रोत ही सूखने लगा। यही वजह है कि 5 अगस्त को कश्मीर और पूरा देश खुशियां मना रहा है। तब हताश आतंकवादियों ने सोपोर में सीआरपीएफ की एक टीम पर हमला कर दिया। शुक्र है कि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तरक्की के रास्ते खुलते हैं तो आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। आज जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है। सैलानी फिर से पहुंचने लगे हैं, परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव भी होंगे। लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी होंगी, दहशतगर्दों के बाव उतनी तेजी से उखड़ेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में 5 अगस्त की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।